दिस इज आवर चैनल महेश्वरी क्लासेस। माय नेम इज चिराग महेश्वरी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर। आज हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे कि रियल नंबर होते क्या क्या हैं, हम कैसे रियल नंबर्स को समझ सकते हैं और क्या किस टाइप के नंबर्स को हम रियल नंबर कह सकते हैं। तो रियल नंबर समझने से पहले हमें अलग अलग टाइप्स के नंबर को समझना पड़ेगा जिनको सबको मिला के हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे सबसे पहले आप कहना चाहोगे, सबसे पहले जो हमारे आते हैं वो आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम काउंट करते हैं 1 से आगे के, यानी कि 1 से आगे हम पॉजिटिव में जितने भी नंबर्स काउंट कर सकते हैं वो सब हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इससे आगे आप इंफिनिटी तक जहां तक जा सकते हो वहां तक के सभी पॉजिटिव नंबर्स को आप नेचुरल नंबर काउंट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। अगर कहीं पे भी आपको कैपिटल एन लिखा हुआ मिलता है अलग से तो वो नेचुरल नंबर का डिनोशन करना चाहता है। सेकंड टाइप के जो नंबर आते हैं उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। ये होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 से आगे आप पॉजिटिव में इंफिनिटी तक जाओ तो सारे नंबर्स को आप होल नंबर कह सकते हो। जैसे आप 0 से आगे बढ़ते जाओ, 0 1 2 3 4 5, उसके बाद आप इंफिनिटी तक जाते रहो तो ये सारे हमारे होल नंबर्स में काउंट होते हैं। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। तो आपको कहीं पे भी W लिखा हुआ मिलता है तो वो होल नंबर का डिनोशन करना चाहता है। तो पहले हमने क्या समझा, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब देखोगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना फर्क है कि होल नंबर में हम 0 को भी काउंट करते हैं और नेचुरल नंबर में हम सिर्फ 1 को काउंट करते हैं। तो यही इन दोनों में फर्क है कि एक कॉमन डिफरेंस अगर आप बताना चाहो कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो बस होल नंबर में हम 0 को भी काउंट करते हैं और नेचुरल नंबर में हम 0 को काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप आता है वो आता है इंटीजर्स का। इंटीजर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम कवर करते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स को। हम कोई भी पॉजिटिव नंबर माने उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। जैसे 1 हो गया, ये पॉजिटिव है। 2 हो गया, ये पॉजिटिव है। 3 5 7 8 9, जो भी नंबर्स हम लिख सकते हैं, चाहे वो जितने भी नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 0 से आगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स में भी हम 0 के अलावा सारे पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। तो ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर्स में रैशनल नंबर को भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 4/5 6/2, ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही कहलाते हैं। जिसमें क्योंकि ये इनका अगर आप फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे तो इनका सबका सम रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स में अब हम हमारे जो ऐड हो जाते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स। कि अब नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो सब भी नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे ऐड हो जाते हैं। जैसे 1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ -1, 2 की जगह पे -2, 3 की जगह पे -3, 5 की जगह पे -5, -7, -8, या फिर -4/5, -6/2। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इन सब का रिजल्ट हमारा नेगेटिव है। जैसे -1 इसके आगे नेगेटिव साइन है तो हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया। -2 इसके आगे नेगेटिव साइन है तो ये भी हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो इन सभी नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स कंसीडर करते हैं। अब जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको डिवाइड करके हम एक सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन पा सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है और वो a/b की फॉर्म में, या फिर p/q बोल सकते हैं, या फिर a/b की फॉर्म में, जहां पे हमारा q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा।
क्यू जीरो के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटी आता है, और हमें भी कभी भी रैशनल नंबर में किसी डिजिट का किसी भी सॉल्यूशन का रिजल्ट इन्फिनिटी नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब भी हमारा कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो वहाँ पे q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब हम रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.4 हो जाएगा, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है क्योंकि इसका हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। और अगर मैं इसे इंटीजर में कहना चाहूँ तो कैसे इंटीजर है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव इंटीजर। और एग्जांपल लेना चाहे तो 6/5, 8/2। 2 और 5 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 8/2। और भी जितने भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ये सब हमारे रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। इसी को अगर आप नेगेटिव में लोगे तो वो भी रैशनल नंबर के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे -2/5। इसका रिजल्ट -0.4 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर होगा लेकिन होगा रैशनल नंबर ही। अब अगला टाइप आता है हमारा इररेशनल नंबर का। ये हमारे इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे जिनका रिजल्ट या तो रिपीट नॉन रिपीटिंग होता है या फिर जिसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशंस नहीं आता है। जो कई टाइप के नंबर ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट या तो नॉन रिपीटिंग जाता रहता है, मतलब उसकी वैल्यूज कभी आप एक परफेक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, या तो उसका रिजल्ट ऐसा आता है कि हम उसका परफेक्ट रिजल्ट निकलता ही नहीं। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू सब जानते हैं, वो होती है 22/7। 22/7। और जब 7 को 22 से डिवाइड करते हैं तो ये 3.14 के आगे कभी खत्म ही नहीं होती। इसकी वैल्यू ना कभी रिपीट होती है ना कभी खत्म होती है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इररेशनल नंबर का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है पाई। ये पाई की वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती है। अब इन सभी नंबर को समझने के बाद आप रियल नंबर को समझ सकते हो। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो हम कोई भी ऐसा नंबर जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब आप कोई भी नंबर इमेजिन, जैसे मैंने आपको 5 टाइप के नंबर बता दिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको 5 टाइप के नंबर बता दिए। इन 5 नंबर में से आप कोई भी नंबर इमेजिन करो, क्योंकि ये हमारे पूरे मैथ के टोटल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं 5 टाइप के नंबर। तो अगर आप इनमें से कोई भी टाइप का नंबर इमेजिन करते हो तो वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर कंसिस्ट करता है, रियल नंबर के अंदर ये 5 टाइप आते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है रियल नंबर क्या है, तो द नंबर दैट वी कैन इमेजिन इज अ रियल नंबर। आप कोई भी नंबर इमेजिन कर लो, वो आपको रियल नंबर ही होगा। इसमें एक एक्सेप्शन होती है, वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर नहीं मान सकते, लेकिन वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। बस आपको एक एक्सेप्शन याद रखनी है कि किस टाइप के नंबर्स को आप रियल नंबर नहीं कह सकते, वो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब आपको जैसे रियल नंबर बोलना है तो आप किसे बोल सकते हो? आप 0 को भी रियल नंबर बोल सकते हो, 1 को भी बोल सकते हो, -1 को भी बोल सकते हो, 2 को बोल सकते हो, -2 को बोल सकते हो, 3 को बोल सकते हो, -3 को बोल सकते हो। इनमें से सभी को आप रियल नंबर बोल सकते हो। तो हमारे कोई रियल नंबर की परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बस ये कह सकते हो आप जो भी नंबर इमेजिन कर सकते हो, या फिर इन 500 टाइप में से किसी एक टाइप का भी अगर आपको नंबर लिखा मिलता है तो वो रियल नंबर ही होता है, और इससे एक्स्ट्रा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो में आज हमने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करा है कि रियल नंबर क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम एलसीडी देखेंगे कि इस चैप्टर में आगे हमें और कौन मेन टॉपिक पढ़ने हैं जिससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।